फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है कि आज से 7 साल पहले मैं तुम्हारी उम्र के 7 गुना था। तो अभी हमें आफ्ताब की एज नहीं पता है, ना तो इसकी बेटी की एज पता है, तो हम लेट कर लेते हैं। लेट आफ्ताब एज बी यक्स ईयर। आफ्ताब की एज हमने कितनी ले ली, यक्स, और हिज डाटर एज हमने वाई ईयर मान ली, वाई ईयर ले ली। अब इसमें कहा गया है कि आज से 7 साल पहले मैं तुम्हारी उम्र का 7 गुना था। आज से 7 साल पहले मैं तुम्हारी उम्र से 7 गुना था। तो लिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है, आज से 7 साल पहले 7 ईयर एगो आफ्ताब एज, आज अगर यक्स है तो 7 साल पहले क्या रहेगी, यक्स माइनस 7, यक्स माइनस 7 हो गया। डाटर एज कितनी हो जाएगी, आज अगर y है तो 7 साल पहले की बात करें तो y माइनस 7 हो जाएगा, y माइनस 7। अब अगर दोनों को कंपेयर करें तो कहा गया है 7 साल पहले मैं तुम्हारी उम्र से 7 गुना था, यानी कि यक्स माइनस 7, ये हो गया आफ्ताब की एज, और ये y माइनस 7 डाटर की एज होगी। मगर कहा गया है कि आफ्ताब डाटर की एज से 7 गुना था, 7 टाइम। तो यहाँ पर हम इक्वल करने के लिए 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो जाता है हमारा यक्स माइनस 7 इक्वल टू 7y माइनस 49। अब 49 और 7y को इधर लेकर आएंगे तो आ जाएगा हमारा यक्स माइनस 7 प्लस माइनस 7y प्लस 49 इक्वल टू 0 के इक्वल रख देंगे। अब देखिए प्लस का 49 माइनस का 7 हो जाएगा यक्स माइनस 7y प्लस का 42 इक्वल टू, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। और सेकेंड इसमें कहा गया है आल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 टाइम एज ओल्ड एज यू। आज से 3 साल बाद मैं तुम्हारे उम्र का 3 गुना हो जाऊंगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे आफ्टर 3 ईयर 3 साल बाद आफ्ताब एज, आज अगर यक्स है तो 3 साल बाद यक्स प्लस 3 हो जाएगा, यक्स प्लस 3। आज इसकी बेटी की उम्र y है तो 3 साल बाद क्या हो जाएगा, y प्लस 3 हो जाएगा। डाटर एज आज y है तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा, y प्लस 3। अब क्या कहा गया है कि 3 साल बाद मैं तुम्हारी उम्र का, तुम्हारी एज का 3 गुना हो जाऊंगा। तो दोनों में कंपेयर करिए, यक्स प्लस 3
इक्वल टू वाई प्लस 3। अब 3 गुना होने का मतलब ही इसमें बेटी की उम्र में 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 9। अब दोनों को इस साइड लेकर चले जाएंगे, x प्लस 3 प्लस 3y माइनस का 9 इक्वल टू 0। माइनस कर देंगे x प्लस 3y प्लस कैसे माइनस हो जाएगा, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 3y और माइनस का 6 इक्वल टू 0। हमारा आंसर आया। अब इन्हें हमें क्या करना है, ग्राफ में शो करना है। तो इसमें क्या कहा है, 2 वेरिएबल। देखिए एक वेरिएबल आ गया, एक दूसरा वेरिएबल है। अगर ए एक्स था, ए भी एक्स होता तो ये 1 वेरिएबल हो गया, मगर यहाँ एक्स है यहाँ वाई है, दोनों अलग अलग है, इसलिए 2 वेरिएबल। अब देखेंगे हम ग्राफ को, देखें ग्राफ को शो करने से पहले इनका हम यूज निकालते हैं। देखिए x माइनस 7y प्लस का 42 इक्वल टू 0 था, यही था। तो हम इससे क्या करेंगे, x इन दोनों को दूसरी साइड लेके चले जाएंगे, x माइनस 7y माइनस का 42। अब हमें y की वैल्यू रखना है, तो y की वैल्यू अगर हम y की वैल्यू अगर हम 6 रखते हैं, देखिए y की वैल्यू 6 रखते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 7 इंटू 6 माइनस 42। ये कितना हो जाता है, x इक्वल टू 42 माइनस 42। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। अगर हम y की वैल्यू 6 रखते हैं, y की वैल्यू 6 रखते हैं तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी, इधर x y की वैल्यू अगर हम 6 रखेंगे तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी। y की वैल्यू हम 7 रख दें, देखिए क्या हो जाएगी, y की वैल्यू अगर हम 7 रख देते हैं, 7 से 49, ये कितना आ जाएगा 7। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, कब, जब y की वैल्यू भी 7 हम रखेंगे। अब ऐसे रखते जाइए, अगर हम y की वैल्यू 8 ले लेते हैं, अब देखिए 4 1, y की वैल्यू अगर हम 8 लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14। तो इस तरीके से हम इसका y की वैल्यू रख देते हैं। अब दूसरे इक्वेशन में देखें, दूसरा इक्वेशन क्या था, सेकेंड इक्वेशन, x माइनस 3y माइनस का 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम क्या करें, 3y और 6 को इधर लेके चले जाएं, दूसरी साइड हो जाएगा x इक्वल टू 3y, अगर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3y माइनस का 6। ये फर्स्ट था, इसे अलग रखना था, ये आ जाता। अब हमें क्या करना है, y की वैल्यू यहाँ पर रखना है। y की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं, कुछ भी रख दें, 1 2 3 4 5 चाहे जो रख दें,
तो हम y की वैल्यू 0 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 3 इंटू 0 माइनस 6। x इक्वल टू कितना आ जाता, 0 माइनस 6। गलती होगी, गलती अगर इधर ले जाएंगे तो प्लस में आ जाएगा, प्लस में 0 इक्वल टू एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। और कब, जब हम y की वैल्यू 0 रखते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है, x y की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो x की वैल्यू 6 आती है। वैसे वैल्यू रखते जाएं। y की वैल्यू अगर हम 2 रख देते हैं, 2 रख दें, 2, y की वैल्यू 2 रख दें तो आ जाएगा 3 2 या 6 प्लस 6 हो जाएगा कितना, x की वैल्यू 12। टू रख दें तो 12। x की वैल्यू अगर हम 1 रख दें, 1 रख दें तो हमारा कितना आ जाएगा, 3 1 जा 3 प्लस x की वैल्यू अगर हम 1 रख, y की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं, y की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं, x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। तो इसे इधर लिखते हैं, 2 12 1 9 ये आ गया। अब इसे हमें ग्राफ पे शो कराना है, तो ग्राफ के लिए हम क्या करेंगे, देखें क्या था, x इक्वल टू 3y प्लस का 6। अगर हमें इसे ग्राफ पे शो कराना हो तो क्या, कैसे हम शो कराएंगे, देखिए हम एक ग्राफ बनाते हैं। ये हो जाएगा आपका x, हो जाएगा आपका y, 0 1 2 3 4 5 7 8 9 10। इधर पे भी टेन हमने ले लिए, जगह कम होने की वजह से। देखिए अगर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं, y की वैल्यू कितनी, x a है y a है, x की वैल्यू 0 बोले तो यहीं, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। तो वो आपका हो जाएगा 0 6। x की वैल्यू अगर हम 7 लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी आती है, 7। x की वैल्यू 7, यहाँ इसे आगे बढ़ाते चले गए, y की वैल्यू 7, इसे आगे बढ़ाते, देखिए यहाँ पे मीट कर रहे हैं तो ये आपके हो जाएंगे 7, 7। थर्ड कितनी, 8 लेंगे तो 40। अगर हम y की वैल्यू 8 लेते हैं, y की वैल्यू 8 लेते हैं तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 11 12 13 हो जाएगा आपका 14। देखिए इससे आगे बढ़ा देंगे तो हमारे यहाँ पे आकर मीट करेगा। तो ये आपका हो जाएगा 8 14 8 होगा, पहले x लिखते हैं ना, 14 8 ये हो जाएगा।
अब इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा। देखिए तीनों पॉइंट को आपस में मिलाते चलें, तीनों पॉइंट आपस में मिले, ये आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब सेकेंड दिया गया है यक्स की यक्स 6 होगा तो वाई कितना होगा 0, यक्स 6 वाई 0, यानी कि वाई पर नहीं जाएगा, यही हो गया 6, 0। सेकेंड क्या है 2, 12, 2 यक्स पे 12, वाई पे 2, इससे आगे की तरफ हम बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पर मिला तो हो जाएगा 12, 2, ये हो गया। थर्ड पार्ट है, अच्छा सेकेंड ये भूल गए, 1, 9, 1 ये आपका हो जाएगा 9, यहाँ पर देखिए ये आपका हो जाएगा 1, 9, 1। आप ग्राफ बनाएंगे तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, तीनों पॉइंट को मैच करते हुए, तो ये आपके ग्राफ बन जाते हैं। अगर हम यहाँ आगे की तरफ बढ़ाते चलें तो ये कहीं ना कहीं आपस में जाकर मीट कर जाएंगे, तो वही आपका रिजल्ट होगा। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, एक कौन सी इक्वेशन का ग्राफ है, तो ये है यक्स -7y + 42 = 0, और एक किसका है हो जाएगा यक्स -3y + -6 = 0। अगर इसे हम देखें तो यही तो था 3y - 6 = 0, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। सेकेंड क्वेश्चन है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 3 बैट एंड 6 बॉल फॉर 3900 लेटर सी बॉल्स एंड अदर बैट एंड 3 more बॉल ऑफ द सेम काइंड फॉर 1300 रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो इसमें कहा गया है कि क्रिकेट टीम के एक कोच हैं, वे 3 बैट और 6 बॉल्स लेते हैं, तो इनका 3900 में मिलता है। तो हमें ये पता नहीं है कि बैट कितने का था और बॉल्स कितने का, तो हम पहले इन्हें लेट कर लेते हैं। तो लेट कर लें, लेट बैट प्राइस BX ले लेते हैं, और एंड बॉल प्राइस ये हो जाएगा Y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें क्या कहा गया है। 3 बैट, अगर एक बैट की प्राइस जो है x है, तो 3 बैट को कितना हो जाएगा 3x प्लस 6 बॉल्स, एक बॉल्स का प्राइस जो है y था, तो 6 का कितना हो जाएगा 6y, और ये इनको मिलाकर एक कितने खरीदे 3900। ये आपका इक्वेशन बन गया। तो अब इन्हें क्या करना है, 3x प्लस 6y माइनस 3900 = 0। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया, फर्स्ट इक्वेशन। और सेकेंड इक्वेशन देखना है,
लिख दें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा है कि 1 बैट 3 मोर बॉल्स, यानी कि फिर वो गए और 1 बैट लिए और 3 बॉल्स लिए, तो ये कितने मिले 1300, 1300 रुपये में। हम लिख देते हैं एक बैट की प्राइस जो है यक्स है, तो हमें यक्स प्लस, अब एक बॉल्स का प्राइस कितना है वाई, और कितने बॉल्स बाद में जाकर लिए 3 बॉल्स, 3 इक्वल टू ये कितने का हो जाएगा 1300, तो ये कितना हो जाएगा यक्स प्लस 3y माइनस 1300 इक्वल टू 0। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हुआ। अब हमें क्या करना है, इनमें फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन में x और y की वैल्यू हमें पुट करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन में देखें 3x प्लस 6y माइनस 3900 इक्वल टू 0। अब इतने को हम दूसरी साइड लेकर चले जाते हैं, 3x इक्वल टू माइनस का 6y माइनस इधर जाकर हो जाएगा प्लस का 3900। अब हम y की वैल्यू कुछ भी मान लें, हम y की वैल्यू 100 मान लेते हैं या 500 मान लें, y की वैल्यू 500 अगर हम ले लेते हैं तो हो जाएगा 3x इक्वल टू माइनस 6 इंटू 500 प्लस का 3900 हो जाएगा 3x इक्वल टू माइनस का 3000 प्लस का 3900 हो जाएगा। 3x इक्वल टू माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 900, x इक्वल टू 900/3, x की वैल्यू कितनी आ गई 300। अब क्या करना है, एक बार हम y की वैल्यू कुछ और मान लेते हैं, 400 मान लेते हैं, 400, तो हमारा क्या हो जाएगा, जहाँ 500 यहाँ 400 कर दें, 400 माइनस का 2400 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 1500। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1500/3, 35 है। x की वैल्यू कितनी आएगी 500। कब भूल गए, अगर हम x की वैल्यू देखिए ग्राफ बनाइए x और y, x पिछली वीडियो x और y, फर्स्ट इक्वेशन से लेते हैं 3x प्लस 6y माइनस 3900 इक्वल टू 0, यही फर्स्ट इक्वेशन था। तो हम 6y और 3900 को दूसरी साइड ले जाते हैं, 3x माइनस का 6y प्लस का 3900। अब हम यहाँ करेंगे कि y की वैल्यू हम रख देंगे, y की वैल्यू कुछ भी मान लें, y इक्वल टू 200 ले लेते हैं, तो जाएगा 3x माइनस इक्वल टू माइनस का 6 इंटू 200 प्लस का 3900, 3x माइनस का 1200 प्लस का
3900 माइनस कर दीजिए 3x इक्वल टू 0.072 प्लस x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2700 339 x की वैल्यू आ जाएगी 900। तो हम यहाँ x और y लिख देते हैं। y हमने 200 लिया, x कितना आ गया 900। अगर हम 2 की यहाँ 3 ले लें 300, देखिए कितना हो जाएगा 300 ले लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस का 1800। जीरो 1 2 एक्स की वैल्यू 2100 अपन 3 700 कब आया जब हम y की वैल्यू 300 रखते हैं, x की वैल्यू 700 आ जाएगी। x की वैल्यू y की वैल्यू हम 500 देते हैं, चलिए 500 या 400 रख देते हैं, 400 ले लीजिए। 400 रखते हैं तो कितना हो जाएगा 2400 आ जाएगा 15 और 1500 अपन 3 आ जाएगा 500। x की वैल्यू कितनी आ गई 500। कब जब हमने y की वैल्यू 400 y की वैल्यू 400 ली तो x की वैल्यू कितनी आ गई 500। इसी तरीके से दूसरा देखें, दूसरे इक्वेशन से सेकेंड इक्वेशन था x प्लस 3y माइनस 1300 इक्वल टू 0। x इक्वल टू दोनों को दूसरी साइड ले आते हैं, 3y प्लस का 1300। y की वैल्यू ले लेते हैं, कुछ भी ले लें 100 ले लें, y की वैल्यू 100 होगी तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, ये प्लस इधर जाएगा माइनस, माइनस का 3 इंटू 100 प्लस का 1300। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आ जाएगा 300 माइनस का 300 प्लस का 1300। x की वैल्यू आ जाएगी 1000। कब जब हमने y की वैल्यू 300 ली। x y 100 लेने पे 100 हो जाएगा 1000। अब हम क्या करें कि y की वैल्यू 200 ले लेते हैं, 200 यहाँ कितना आ जाएगा 200 हो जाएगा 600, ये हो जाएगा 700। 700 कब आएगी जब y की वैल्यू हम 200 लेंगे, y की वैल्यू 200 लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 700। y की वैल्यू हम 300 ले लेते हैं, 300 900 हो जाएगा ये 400। y की वैल्यू हम 300 लेते हैं तो x की वैल्यू आ जाती है 400। तब इनका हमें ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाएं। ग्राफ बनाने के लिए ये हमारा y एक्सिस हो जाएगा, x एक्सिस
ये हमारा 0, ये 100, 200, 300, 400, 500, 600। और y पे भी वैसे ले लें। अगर देखिए हम x की वैल्यू 900 लेते हैं, x 900, y 200, y को आगे बढ़ाइए, x को बढ़ाएंगे, ये जहाँ पर मीट कर रहे हैं आपका हो जाएगा ये वाला पॉइंट 900, 200। सेकेंड वाला देखिए, x की वैल्यू 700, y की वैल्यू कितनी होगी 300, 700 आगे बढ़ाते जाएं, y की वैल्यू x की 700, x की 700, y की वैल्यू 300। मीट करेगा, यही हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 700, 300, 500, 400, 500 यहाँ मीट करेंगे, 500, 400। दोनों को हम मिलाएं, तीनों पॉइंट को मिलाएंगे तो एक दूसरे से मैच करते चले जाएंगे, ये ऊपर की तरफ जाएंगे। दूसरे वाले ग्राफ में देखें, x 1000 और y 100, आपका ये आ जाएगा यहाँ पर 1000, 100। सेकेंड क्या है 700, 2000, 700, 2000, यहाँ पर 700, 200। थर्ड 400, 300, 400 यहाँ और 300 भी यहाँ पर, 400, 300। तीनों पॉइंट को हम एक सीध में मिला रहे हैं, तो हमारा कुछ इस तरीके से ग्राफ बनकर आता है। हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से बनकर हो जाएगा 1000, 100। ये किसका है 3x + 6y - 3900, ये इसका है। और ये हो जाएगा x + 3y - 1300 = 0। ये आपका सेकेंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन में दिया गया है 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स की रेट जो है वो 160 है। हमें ये नहीं पता है एप्पल कितने का है और ग्रेप्स कितने का, तो हम लेट कर लेते हैं। लेट एप्पल प्राइस बी एक्स आर एक्स ग्रेप्स
ग्रेस प्राइस y मान ली। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्या कहा गया है कि 2 kg एप्पल एंड 1 kg, और ये कितने का है 160 का। 1 kg प्राइस x, 2 kg कितना हो जाएगा 2x, 1 kg का y है तो 1 kg कितना हो जाएगा y, कितने का हो गया 160। अब इसे हम लिखना चाहें तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 2x प्लस y माइनस 160 इक्वल टू 0। इसी तरह दूसरा इक्वेशन बनाएं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लिंक टू द क्वेश्चन क्या कहा गया है 4 kg, 1 kg का x था तो 4 kg कितना हो जाएगा 4x प्लस 2 kg, 1 kg का y था 2 kg कितना हो जाएगा 2y, और ये कितने का मिला 300। इसे कुछ इस तरीके से लिख रहे हैं 4x प्लस 2y माइनस 300 इक्वल टू 0। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हुआ, और ये जो है सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब इसमें हम x और y की वैल्यू पुट करते हैं। x की चाहे हम वैल्यू पुट करें चाहे y की वैल्यू पुट करें, बात एक ही है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या था 2x प्लस y माइनस 160 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2x, ये दोनों को उधर ले जाएंगे, माइनस y प्लस 160। y की वैल्यू कुछ भी रख दें, मान लीजिए y की वैल्यू 2 रख देते हैं, y की वैल्यू y इक्वल टू 2 रख दी हमने। यहाँ कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू माइनस 2 प्लस 160। 2 ना रख करके बल्कि हम 10 रख दें, 10 रख दें 10। 2x इक्वल टू हो जाएगा 150, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा 150 अपान 2 75। x की वैल्यू 75। यहाँ हम लिख दें x y की अगर हम 10 रखते हैं, x कितना जाता है 75। अब वहीं पर y की वैल्यू 20 रख दें, y की वैल्यू 20 रख देते हैं। y की वैल्यू अगर हम 20 रख देते हैं, माइनस का 20, ये हो जाएगा 140, हो जाएगा 140, ये हो जाएगा 70, ये हो जाएगा 70। y 20 रखते हैं तो x कितना है 70। y की वैल्यू अगर हम 40 रख देते हैं, एक बार y की वैल्यू 40 रख दें तो 40 120 अपान 2, x की वैल्यू 60। y की वैल्यू अगर हम 40 रखते हैं तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगा 60। तो इस तरीके से हमारा ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को अगर हम देखें, सेकेंड इक्वेशन 4x प्लस 2y माइनस 300 इक्वल टू 0 था, ये सेकेंड इक्वेशन। अब इतने को हम दूसरी साइड ले जाएं, 4x इक्वल टू माइनस का 2y
प्लस का 300। फिर हम y की वैल्यू 20 रखते हैं, y की वैल्यू 20 रख देते हैं। 4x इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 2 इंटू 20 प्लस 300। 4x ये हो जाएगा कितना, माइनस का 40 प्लस का 300। 4x ये कितना हो जाएगा, अगर हम माइनस करें तो आ जाएगा 260। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 260 अपॉन 4, 2 13 1 6 5। तो हमें पता चला कि अगर हम y की वैल्यू 20 रखते हैं, y की वैल्यू 20 रखते हैं तो x की कितनी आ जाएगी, 65। फिर वहीं पर y की अगर हम 30 रख देते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 2 6 60, 240। अब 240 माइनस 240 अपॉन 4 60। अगर हम यहाँ 30 रखते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 60। 40 रख दें, 40 रख देते हैं। यह हो जाएगा 80, यह हो जाएगा 220, यह आपका हो जाएगा 220 अपॉन 4, 2 110 55। अगर हम इसे 40 रखते हैं, y 40 रखते हैं, हो जाएगा 55। तो इस तरीके से हम x और y। अब हमें ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाना है तो हम ग्राफ बनाएं। ग्राफ देखिए, हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। अब हम फर्स्ट ग्राफ को देखते हैं। y अगर 10 है तो x कितना होगा, 75। x पे हम जाएँ 75 70 और 80 के बीच होगा। और ये कितना होगा, अगर ये 10, ये देखिए हमारा ग्राफ कुछ यहाँ पर बनेगा, हमारा पॉइंट मिला, ये हो जाएगा 10 एंड 75 कामा 10। सेकेंड 20 70 यहाँ पे 20, ये देखिए आपका 20 70 से यहाँ पर हमारा बनेगा 70 कामा 20। थर्ड कहाँ बनेगा, 40 और 60 40 60 40। यहाँ पर ये पॉइंट बन गया आपका 60 और
60, 40। हम तीनों पॉइंट को आपस में मिलाते हैं, पॉइंट कुछ इस तरीके से मिलेंगे, पॉइंट कुछ इस तरीके से मिलेंगे। और सेकेंड ग्राफ को देखें, सेकेंड ग्राफ को 20 लेते हैं, y 20, x 65, 65 यहाँ, 20 यहाँ, इसे आगे की तरफ बढ़ाएं, इसे आगे की तरफ बढ़ाएं, तो ये हो जाएगा 65, 20। थर्टी और 60, ये आपका हो जाएगा 30 और हो जाएगा 60, 60, 30, 60, 30। और थर्ड पॉइंट 40 और 55, 55 और ये कहाँ जाएगा 40, 40, 55, 40। ग्राफ बनाएंगे तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से, तीनों पॉइंट को आपस में मिला दें, हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। ये जाकर जहाँ पर आपस में मिलेंगे ये आगे की तरफ बढ़ेगा और ये भी आगे की तरफ बढ़ के जहाँ मिलेगा वही आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन का, तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम इसके लिए लिख देते हैं 2x + y - 160 = 0। और इसके लिए क्या होगा 4x + 2y - 300 = 0 के लिए था। तो इस तरीके से आपका 3.2 कंप्लीट हुआ।